जरा गौर से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में योगी राज के होते हुए भी सरकारी स्कूलों की ये दुर्दशा, जिसे देख करके आपके होश तक उड़ जाएंगे। सरकारी स्कूलों में शौचालय की ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर बच्चा शौच करने बैठता है तो उसे सीधा लाइव अमेरिका से देखा जा सकता है कि बच्चा शौच कर रहा है। शौच करने के तुरंत बाद ही अधिकारियों के द्वारा बनाया गया वाटर टैंक है, जिसमें नेचुरल मिनरल वाटर आता है, जिससे बच्चे हाथ धुलते हैं, जिसमें 13 साल से पानी का एक बूंद तक नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का एक ऐसा एक लौता स्कूल है जहां पर रसोई घर में संगमरमर के पत्थर लगवाए गए हैं, लेकिन जिसे छोड़ करके क्लासरूम में खाना बनाया जा रहा है। आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में ऐसे भी स्कूल हैं जिसमें स्कूल की बाउंड्री तो बन गई, लेकिन स्कूल का मेन गेट ही गायब है। हम देंगे देश की खबर, हमारी है सब पे नजर। मैं लकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल बीआरपीडा डीप नॉलेज में। अब हम आपको उस विद्यालय का नजारा दिखाने जा रहे हैं जिसकी सुरक्षा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को वहां के पदाधिकारियों ने पूरी तरह से ध्वस्त करके रखा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेकर के बीडीओ, सेक्रेटरी, यहाँ तक कि गांव के प्रधान के द्वारा जो भी कार्य विद्यालय में कराया जाता है वो सभी कार्य अपूर्ण हैं और अस्त व्यस्त हैं। ये सब होने के बावजूद भी पढ़े लिखे कुछ टीचर कैमरे के सामने आकर के इनके खिलाफ आवाज उठाने से डर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ने विद्यालय की स्थिति जानने के लिए वहां के बच्चों से बात की। हमारे रिपोर्टर साहब ने बच्चों से सीधा सवाल किया कि आपके विद्यालय में शौचालय उपलब्ध है कि नहीं। बच्चे ने कहा शौचालय तो जरूर है, लेकिन उसमें दरवाजा ना होने की वजह से वो बाहर जाती हैं। सर क्योंकि दरवाजा टूटा है। टूटा हुआ है? यस सर। अच्छा, तो फिर कहाँ जाती हो लैट्रिन करने? सर बाहर। बाहर कहाँ? सर पीछे। नहर के पीछे? यस सर। डर नहीं लगता? बच्चे ने जैसे बोला कि वो शौच करने के लिए स्कूल के पीछे नहर के पास जाते हैं, तो हमने तुरंत उसका जायजा लेने के लिए कितना सुरक्षित है वो स्थान जहां हमारी बहन बेटियां जा रही हैं शौच करने के लिए, तुरंत हमने रुक किया। वहां कुछ विद्यार्थी मिले जिससे हम बात किए हैं, जरा गौर से सुनिएगा। यहाँ नहर रोज आते सारे लोग लैट्रिन करने यहाँ आते होंगे ना? सारे लड़कियां लड़के सारे लोग आते हैं। बना कब से खराब है? कितनी क्लास में तुम? 5 क्लास में हो? हाँ, तो इधर खुले में से नहर की करने आते हो लैट्रिन ना? यस सर। अच्छा, देखिए भाई साहब, कैमरा मैन दिखाओ वो लेटरिंग दिखा दिए इनका। वो 4 लेटरिंग है भैया, 4 लेटरिंग है और चारों बर्बाद है। यक्को में मतलब आओ दिखा दी अब भैया 2 मिनट लगे। 4 लेटरिंग स्कूल के लिए मिला है, यहाँ 5वीं तक क्लास है और चारों बर्बाद है। एरिया के प्रधान जी बनवाए हैं और हम लेटरिंग दिखाते हैं। देखो लेटरिंग, और हम जाएंगे यही लेटरिंग में दिखा देते हैं। ये लेटरिंग देखिए भैया था, ये लेटरिंग है, ये लेटरिंग है। भैया बोल रही है कि कैसे जाए इसमें, टूटा हुआ है। दिखाइए के अंदर, दिखाइए ये लेटरिंग है। ये यहाँ टाइल वाइल सारा कुछ लगा है, टाइल लगा है और सब कुछ लगा है, लेकिन दरवाजा देखिए, दरवाजा। 4 लेटरिंग है, यहाँ लगभग 50 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में। 5वीं तक है, बस 5वीं तक 50 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन व्यवस्था कुछ भी नहीं है। पूरा व्यवस्था झंड कर दिया है यहाँ पर। शायद प्रधान जी से भी कहा गया कि यहाँ पे लेटरिन की व्यवस्था सही नहीं है। लेटरिन बनवाए हैं और लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। अभी टीचर जी से बात किए, मास्टर जी से बात किए, सारा पूरा जो स्कूल है दिखाइए कितना नीचे है। ये जहाँ जमीनी स्तर होता है उससे बहुत नीचे, यहाँ बरसात में बहुत पानी भर जाता है, बच्चों को परेशानी होती है। और दिखाइए ये जो क्या बना है, क्या चीज़ बना है?
टैंक। टैंक है, टैंक बोलते हैं यहाँ। ये पानी व्यवस्था करते हैं। मगर टीचर से पूछे कि ये पानी वानी देता है भैया, तो टीचर जी बोले कि यहाँ तो लाइट ही नहीं है, इसमें लाइट जब तक नहीं कहाँ चलेगी, घंटा चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। ये लगा दिए हैं, डुंडा डुंडी लगा दिए हैं, मगर कुछ काम नहीं कर रहा है। लाइट की व्यवस्था है नहीं, ना यहाँ पर मोटर है, तो पानी कहाँ से आएगा। और इसे बना दिए टैंक बस दिखाने के लिए कि हाँ पैसा आ गया, सब कुछ बन गया है, लेकिन बना कुछ नहीं है। अभी हम बच्चे से बात कराते हैं। बच्चे आओ, वो रसोई घर दिखा दे, रसोई। अरे भैया देखा कैमरामैन, दिखा आओ। कैमरामैन दिखाओ भैया, ये रसोई घर है। रसोई घर ज़्यादा कम, भूत घर ज़्यादा दिखाता है साथ। ये हटाओ काटा, यहाँ खाना बनाते हैं। ये देखा खाना, ये प्राइमरी स्कूल के हालत है, ये खाना बनाते हैं। कैमरामैन यहाँ आओ, यहाँ टट्टा रखा है, टट्टा गोबर रखा, गोबर देखा। और यहाँ किचन है। यहाँ 50 बच्चे पढ़ा दी स्कूल में, 50 बच्चे हैं, मतलब पढ़ाने जो पढ़ते बच्चे उनके लिए जो खाना सरकार ने व्यवस्था की है, खाना बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे बनता है। देखिए किचन बहुत बढ़िया बना है, थोड़ा दिखा दो। अच्छा वाला किचन है। यहाँ देखिए ये गैस रखने की व्यवस्था बना है, और ये टाइल लगी है, बढ़िया टाइल लगी है। और ये दिखा दो समंगल के ईंटा लगा है, ये देखिए ये ईंटा लगा है। ये व्यवस्था है लेट, मतलब ये मतलब रसोई घर का है, ठीक है, ये व्यवस्था है। अब दिखाते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि लाइट भी नहीं है, लाइट नहीं है तो लाइट मोटर कहीं चलेगा। आप देख लीजिए, आप देखेंगे कहाँ खाना बनता है। शादी से पूछते हैं, मतलब इस स्कूल में रसोई घर की व्यवस्था नहीं है। बच्चे को खाना आता है कैसे बनाते पता नहीं। चाची खाना कैसे बनता है आप चाची, जैसे यहाँ खाना बनाते तो स्कूल में बच्चे की जगह बैठने वाली जगह है, तो इसमें खाना जाना रसोई घर बना रहा है। रसोई घर तो है नहीं। अरे आप है काम ना, मैं बालू गिरा था ऊपर से, पानी भर जाता। अच्छा यही सिलाए, पानी भर जाते सिंचाई। अच्छा, तो यहाँ जो व्यवस्था देखा था, प्रधान है जो शिक्षा अधिकारी है, कुछ जो आते हैं उनसे बोली नहीं आप कभी? अधिकारी आवा तो उनसे बतावत जाते। हाँ, तो व्यवस्था नहीं कराने लगी। तो कितने साल से है ये व्यवस्था? मतलब जब से आप यहाँ किसान से काम करते हैं तब से नहीं, तब से इसे देख लो भाई साहब, देख लिए बच्चे के रूम में। भाई कैमरामैन दिखाना, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भैया बच्ची पढ़ती है। और ये खाना बनता है, यह रखा है, खाना रखा है, ठीक। और ये आलू रखा है, सब्जी बनेगी। आप क्या बन भाई उधर? सब्जी रोटी। मतलब दिन वाइज बना था, कैसे बना देते? सोमवार का सब्जी रोटी बनाते हैं, मंगल का दाल चावल बनाते हैं, बुध का तहरी दूध है, शनिचर को सब्जी चावल। सामान सब कुछ आ जाते हैं। सामान क्यों मंगवाते? प्रधान मंगवा दी, ट्रांसफर मंगवा दी? अच्छा, देखिए ट्रांसफर साहब मंगवाते हैं सामान। यहाँ जिस तरह डेट है कि तुम्हारे को चढ़ी मिलेगा और तहारी मिलेगा, सब कुछ डेट के हिसाब से आता है। ट्रांसफर साहब मंगवा थी, मगर किचन दिखा दिया भैया, किचन भूत घर है सारा, वहाँ पे व्यवस्था नहीं सामने। और माता जी है, बहन जी बना रही है खाना यहाँ पे, मतलब जहाँ किचन होना चाहिए वहाँ किचन नहीं है। स्कूल के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं बैठ करके, दिखाई कैमरामैन, माता जी जहाँ बैठते हैं बच्चे, जहाँ पढ़ के बैठते हैं ना, पढ़ने लिए बैठते हैं, वहाँ पर खाना बन रहा है। तो ये है स्थिति स्कूल की। योगी राज में उत्तर प्रदेश में ऐसी योजना चलाई जा रही है कि घर घर में विद्युतीकरण किया जा रहा है, लाइट पहुंचाई जा रही है। लेकिन इस ज्ञान के मंदिर में अभी 13 साल से विद्युतीकरण यानी लाइट पहुंची तक नहीं है। टीचर 2 साल से लगातार एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन डाल रहे हैं, लेकिन अभी तक विद्यालय में लाइट नहीं है। व्यवस्था तो दिखा देना, लाइट यहाँ पूरी ना, लेटरिन सही है, तो का व्यवस्था तो कुछ भवे नहीं हुआ। कौन कंप्लेन कर पाए? तो कितने दिन से आप कंप्लेन करता है यहाँ? लगभग हो गए 2 साल। 2 साल, मतलब आप 2 साल आप यहाँ के टीचर है कि प्रिंसिपल है आप? हम इसमें यहाँ पे इंचार्ज हैं। इंचार्ज है? जी। अच्छा, आपके तो अंडर में पूरा सब कुछ होना चाहिए। तो फिर व्यवस्था फिर ना होता क्या समझिए? अभी यहाँ मतलब क्या गलतियाँ है? प्रधान की गलतियाँ है कि जिलाधिकारी की गलतियाँ है कि आपकी गलतियाँ, क्या गलतियाँ है? अब गलती किसकी है अभी हम नहीं जानते हैं। अच्छा, व्यवस्था वही है, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। अरे हम अभी देखे तो बताओ रहा कि ये डिजिटल सब कुछ होएगा है, डिजिटल हुए मतलब कि लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ लाइटिंग नहीं ना, तो क्या पढ़ाती हैं ऐसे? अब पढ़ा रहे हैं। ये तो ऑफलाइन आई, ऑफलाइन व्यवस्था जो है उपलब्ध है यहाँ पे, वो हम कर रहे हैं।
डिजिटल तो योगी योगी कहते हैं पूरा डिजिटल व्यवस्था हो गया है, ऐप भी चला दिए हैं उसके लिए, तो वो कब पढ़ाएंगे आप? जब व्यवस्था हो जाएगी पढ़ाया जाएगा उस हिसाब से। तो लाइट नहीं ना, तो जब लाइट नहीं तो बच्चे को पढ़ाऊंगा ना डिजिटल आप कैसे पढ़ाएंगे? अच्छा। ये देखिए सर, ये ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं बच्चों का, जो दिए हैं मल्टीप्लाई या गुणा भाग जो पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं बच्चे बेचारे, और इनके लिए सरकार व्यवस्था की है डिजिटल पढ़ाने के लिए, लेकिन लाइट ना होने के कारण ये टीचर जी ऑफलाइन ही पढ़ा रहे हैं। वर्षों से इंतजार कर रहा है पंखा, 13 साल से इंतजार कर रहा है पंखा कि विद्यालय में विद्युतीकरण होगा, लाइट आएगी, मैं चलूंगा, शीतल हवा दूंगा, मेरे नीचे बैठ के बच्चे सुख चैन के साथ पढ़ेंगे, लेकिन कुछ पदाधिकारियों ने इन बच्चों का सुख चैन छीन करके बैठे हैं। अभी जो आपके टीचर है रोजी मैम, उनसे हम बात करने वाले हैं, तो आप हमें उनके पास कंप्लेन किया हुए? वही मैडम के अनुसार तो झटपट पोर्टल पे सब अधिकारी आज जो हम लोग कितना दिन हो गया आपको एप्लीकेशन, मतलब वो हाँ 3-4 महीना तो हो ही गया, तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है? अभी जो है ठीक है सर, लाइटिंग बात हुई, हाँ सब है। लाइट है, लाइट व्यवस्था नहीं लाइट नहीं है। तो क्या जरूरी नहीं होगी लाइट व्यवस्था है? कहाँ नहीं जरूरी, टंकी लगी है उसमें पानी नहीं जाता, कैसे सप्लाई होगा? और गुरुजी हम सुने कि आप प्रोजेक्टर से पढ़ाई होता है, वो आप शायद लैपटॉप में सब कुछ कंप्लीट बनाए हैं? कहीं कहीं है लेकिन हमारे यहाँ नहीं। नहीं अभी स्कूल से दौरा करके आ रहे हैं, वहाँ पे एक कोई ऐप है ना निपुण, हाँ निपुण से पढ़ाया जाता है, निपुण से एग्जाम में जो पूछा भी जाता है कैसे क्या, इसमें क्वेश्चन आते हैं, इसमें पूछते हैं हम लोग। तो कैसे मोबाइल थोड़ी पढ़ा पाएंगे, प्रोजेक्टर होना चाहिए ना इसके लिए। हाँ तो फिलहाल तो नहीं है, जब लाइट ये नहीं है तो क्या संसाधन है? ये प्रधान मतलब कौन होगा लाइट यहाँ पे? तब कायाकल्प की तार लगना है प्रधान और सेक्रेटरी की वजह से। तो कब लगेगा? तो बहुत दिन से स्कूल है, गेट नहीं लग पा रहा, देख लीजिए गेट नहीं लग पा रहा है। तो कंप्लेन में किसके हैं? सब कंप्लेन किया तो उनके अंदर में जो पैसा आया वो होगा, पैसा खा लिया होंगे? नहीं हम ये नहीं कह सकते खा लिए हैं, लेकिन पता नहीं किस लिए नहीं लग रहा है। फिलहाल बाउंड्री तो बहुत बढ़िया बनवाई उन्होंने, इतनी बढ़िया बाउंड्री कहीं नहीं बनी होगी, बहुत मजबूत भी बनी होगी। अच्छा क्योंकि हम भी लोकल थे और प्रधान जी भी, तो काम जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन गेट नहीं लग पा रहा है, क्योंकि साल भर से ऊपर हो गया होगा। अच्छा तो लाइट बेसिक शिक्षा अधिकारी के कहने मात्र से ही टीचरों ने झटपट पोर्टल पे जाकर के विद्यालय के लिए विद्युतीकरण के लिए अप्लाई तो कर दो जरूर दिया, लेकिन महीने करके साल क्या 13 साल गुजर गए, अभी तक विद्यालय में विद्युतीकरण नहीं हुआ है। बल्दीराम ब्लॉक में ऐसे भी विद्यालय है जहाँ पर एक विद्यालय में बाउंड्री तक नहीं है, आप देख सकते हो स्कूल में, और एक जगह ऐसा भी है, ऐसा भी विद्यालय है जहां बाउंड्री तो बन गई है लेकिन मेन गेट ही गायब है। जब इन सभी समस्याओं को लेकर के हम बेसिक शिक्षा अधिकारी रोजी मैम के पास गए तो वो कैमरे के सामने आने से मना कर। अभी बात हुई शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात हुई, रोजी मैम से बात हुई, ऑफिस में बैठी हुई है। मैम ने बोला जिस विद्यालय में कार्य अपूर्ण है वो जल्द से किए जाएंगे, कुछ कार्य चल रहे हैं, जैसे वहाँ पे के है चांदिका मिश्रपुरवा है, वहाँ पर ना स्कूल में बाउंड्री है, ना ही किचन की व्यवस्था है, ना लेटरिन की व्यवस्था है, सारे जर्जर हो चुके हैं। तो मैडम ने वादा किया है कि वो ये कार्य जो अधूरा है पूरा करवाएंगे। इंतजार किया कि वो हमारे सवालों का जवाब देंगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ सांत्वना दी कि जो अपूर्ण कार्य है उसे पूरा कर दिया जाएगा आने वाले सत्र में। हमारे रिपोर्टर ने जब रोजी मैम से सवाल किया कि विद्यालय में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया है, तो रोजी मैम ने यह कहकर के पल्ला झाड़ दिया कि यह कार्य विद्युत विभाग का होता है। लेकिन जब हम विद्युत विभाग में जाकर के विद्युत अधिकारी से बात किए तो उनका यह कहना था कि जब तक बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा पेमेंट नहीं किया जाता है तब तक हम विद्यालय में विद्युतीकरण नहीं कर सकते हैं। एक झटपट पोर्टल जो है लॉन्च किया है, ये लगभग 2 साल से चल रहा है, नवंबर 2020 से ये चल रहा है। उस पर जो भी होता है LMB1 विधा या सरकारी, अब तो सरकारी का भी अलाउ हो गया है, या LMB6 जो कि 20 किलोवाट तक
के कनेक्शन होते हैं वो झटपट पोर्टल पे आवेदक को आवेदन ऑनलाइन करना होता है। जब वो आवेदन कर देंगे तो सीधे हमारे पे आ जाएगा, तो हम टेक्निकल फिजिबिलिटी लगा करके 4 किलोवाट तक का कनेक्शन हम खुद ही निर्गत कर देते हैं। उसके ऊपर का कनेक्शन अधिशासी अभियंता के पास भेज देते हैं, वहाँ से नया संयोजन निर्गत होता है। सर आवेदन के बाद कितना समय लेता है सर? 7 दिन जो है हम फिजिबिलिटी मतलब एस्टीमेट बना करके दे देंगे 7 दिन के अंदर, और उसके बाद फिर जब आप पैसा जमा कर देंगे उसके 15 दिन के अंदर जो है मीटर भी लग जाएगा। जैसे सरकारी स्कूल है सर, सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल का भी जो पैसा होगा वो भी जमा जी जी बिल्कुल। तो वो कितना दिन लगेगा सरकारी स्कूल में? वो उनके पैसा जमा करने के ऊपर को पैसा जमा किए कि नहीं जमा किए, कौन पैसा जमा करता है? कौन? वो उनके बीएस से करेंगे पैसा जमा। मतलब ये कहाँ बैठे बीएस से? कौन है बीएस से? जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो बिजली विभाग के हेड होते हैं। तो वहाँ तो ये जो अपनी रोजी मैम है, ये क्या है वहाँ पे? कौन रोजी मैम? ये सिर्फ बेसिक शिक्षा अधिकारी है वो। हाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी कोई लेडीज है इस समय। हाँ वही है रोजी मैम। हाँ वही रोजी मैम। तो वो तो बोल रही आपके बोल रहे कि इनकी जिम्मेदारी पोर्टल पे अप्लाई किए होंगे तो यहाँ पे जाएंगे वो लगाएंगे लाइट। वो कह रही है जब तक पैसा नहीं जमा करेंगे कोई भी विभाग हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, पैसा उसको विभाग में देना होता है। वो पैसा देंगे, जब पैसा हमारे डिपार्टमेंट में आएगा तब उस एस्टीमेट के अगेंस्ट जो हम काम किया जाए। रोजी में तो गुस्सा हो गए कि हम वो अलग की चीज है, वो कह रहे कि हम उनका है, वो उनसे पूछना चाहिए। हाँ कह रही हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं, वहाँ नहीं, हमारे पास आवेदन तो आना चाहिए। यदि आवेदन उन्होंने किया है लंबित है तब आप हमसे मुझे कि आपके आवेदन उन्होंने किया है आपके स्तर से लंबित है, तब हम उसकी छानबीन करें किसके स्तर से लंबित है। मतलब उनकी गलती है, उनकी तरफ से गलती है। यस यस, मेरे हिसाब से अभी तक जो है मैं जो भी पोर्टल पे बहुत सारे आवेदन आए हैं विद्यालय के, मैंने कनेक्शन निर्गत कर दिया। लगभग ये हमारा चांद का मिस्की पूर्वा सर, वहाँ पे लाइट वहाँ आया था आवेदन के पास। अब ऐसे नहीं पता मिलेगा, आवेदन संख्या बताइए और उनके उसे वो आवेदन करते होंगे तो उनको भी एक आवेदन संख्या मिल जाती है 10 गिनती की। वो ले करके आवे, यदि उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम भी अपने पोर्टल पे खोल देंगे, उसमें पता चल जाएगा कि हमने इस पे जो है हमारे स्तर से लंबित है तो उपभोक्ता के स्तर से लंबित है। तो ये हम मतलब जाने किसकी तरफ से गलती हुई जो लाइट है? यस यस, अगर उन्होंने आवेदन, मेरी बात सुनिए, यदि उन्होंने आवेदन किया है तो उनसे आप आवेदन संख्या जो होता है 10 गिनती की होती है, वो मेरे ही पास लेकर के चले आऊँगा, मैं अपने पोर्टल पे चेक करके बता दूंगा कि कहाँ पर वो लंबित है। जैसे सर आपने बोला पैसा शिक्षा अधिकारी पास करता है, यदि पैसा जमा कर दिए होंगे तभी मेरे पे आ जाएगा। उन्होंने इतना रुपये भुगतान कर दिया है कि आप मीटर लगाने की अगली प्रक्रिया प्रारंभ करें, ये मेरे पे आ आपकी नॉलेज में होगा कि इस ब्लॉक के अंदर जो स्कूल आते हैं कहाँ लाइट नहीं लगी है? ऐसा नहीं, बहुत सारे विद्यालय, इसकी सूची अलग से है क्योंकि हमारे यहाँ अंदर रखी हुई है। समय समय पर जो है जब भी चुनाव होते हैं तो उस समय सारी सूची जारी कर दी जाती है। यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट की व्यवस्था करनी है। अब इस तरीके से जवानी तो नहीं पता क्योंकि एक ब्लॉक में मेरे हिसाब से 100-150 से कम विद्यालय नहीं होंगे। जैसे आपका कहना है कि अगर रोजी में वहाँ से पैसा पे करते हैं तो पोर्टल पे होता है तब वहाँ कनेक्शन होता है ना? यस यस, जो भी ऑनलाइन अब जो भी पेमेंट होंगे अब वो ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होंगे। जो भी पेमेंट होगा वो पेमेंट सीधे हमारे जो है विभाग में चला जाएगा। विभाग में जो संबंधित जिस क्षेत्र का रहेगा उस क्षेत्र के शासी अभियंता, एसडीओ या जेई साहब मिल करके वो तीनों लोगों की जिम्मेदारी होती है उस कनेक्शन को निर्गत करना। मतलब यहाँ कहा कि रोजी में गलती है कि अगर पास, अब ये हम नहीं कह सकते, वो तो आप आवेदन जब आप हमको दिखाएंगे तब हम एनालिसिस करेंगे कि जो है कि किसकी गलती है। नहीं, मैडम ने बोला कि ये मतलब बिजली विभाग की गलती है, वो नहीं लगवा रहे लाइट। नहीं, वो देखिए अगर हम मौखिक रूप से कहें तो वो चिट्ठी लिख करके दे दे हमारे शासी अभियंता के नाम की चिट्ठी है कि मेरे स्तर से इसका आवेदन किया गया था, इसके द्वारा इतना भुगतान भी कर दिया गया किंतु अभी तक जो है कनेक्शन का कार्य नहीं हुआ है, कृपया अपने स्तर से उचित कार्रवाई करने की चिंता करें। वो ये चिट्ठी लिख के देगी तो बाकी तो उस तरीके से किसी के ऊपर इस तरीके से आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब शिक्षा अधिकारी पास करता है पैसा, नहीं वो पास नहीं करता है, लाइन की तो टेक्निकल फिजिबिलिटी तो हम ही पास करेंगे। आपके ये कोई प्रेमिसेस है वहाँ पे बिजली जाने लायक है कि नहीं है, देना है तो कैसे देना है, उसकी सारी टेक्निकली तो हम ही जानते हैं। जैसे ये जो जैसे स्कूल में लाइट है इसकी जानकारी आपको कौन देता है? मतलब वो वहाँ के हेडमास्टर देंगे। हाँ, जो उस विद्यालय के हेडमास्टर होंगे वही उसके आवेदन करता भी होंगे। वो तो कह रहे हैं कि 2-3 साल से बोल रहे हैं 2013 में विद्यालय खुला है, अभी तक लाइट वहाँ पे नहीं है। नहीं तो उन्होंने आवेदन किया है, आप उनसे वो बोले कि 6-7 महीने से हो गए ऊपर आवेदन के लिए एप्लीकेशन सब कुछ दे दिया, अभी तक आवेदन संख्या बता दें।
आवेदन संख्या उनसे लेते आइए। ठीक है मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा बढ़ेगा, ठीक है। जी जी थैंक यू सर। ओके 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 धन्यवाद। सूत्रों से जानकारी मिली है कि योगी सरकार जल्द ही एक्शन ले सकती है उन पदाधिकारियों के ऊपर जो जिला स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर तक कार्य करते हैं, लेकिन वो अपने कार्य का निर्वहन सही रूप से नहीं कर रहे हैं।